जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपको अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सिर्फ 30 और 31 अगस्त वालों को छोड़ के, क्योंकि भाई उनका तो इस टाइम जो उनका माइंडसेट है वो हम लोग समझ ही नहीं सकते। बिकॉज हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन जिनका नहीं एग्ज़ाम हुआ है वो भाई एंजाइटी में इस टाइम भाई एकदम पक गए हैं। ठीक है, मेरे साथ के भी लड़के हैं भाई जिनका 30-31 अगस्त को एग्ज़ाम है भाई। वो लोग मतलब बार बार ये पिन कर रहे हैं भाई कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। एक ही बात उनको चुभ रही है कि भाई अभी तक जैसे एग्ज़ाम आया क्या वैसा ही एग्ज़ाम आएगा, उसका वैसा ही पैटर्न रहेगा या चेंज होने वाला है। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि जिनका एग्ज़ाम 30-31 अगस्त को है उनके पास अभी भी 2 दिन का समय है। 2 दिन का समय है। आज 28 तारीख है, 2 दिन का 29 को आपका पूरा दिन का समय है, 30 को आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो 2 दिन का समय है भाई उनके लिए। सबसे मेरी विशेष बात, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसी बात पे आज हम भाई बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको भाई ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाएं, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आपको यहाँ पढ़ने के बाद भी आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको कन्फ्यूज़न ही दिलाए। ठीक है, तो वैसी चीज़ों का भाई मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूँ। ये है मेरा एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, मैंने भाई इसको कल रात में पूरा एनालिसिस किया अपने एग्ज़ाम पेपर का। ठीक है, और भी मेरे पास 3 से 4 सेट थे। ठीक है, ये तो दूसरा सेट आ गया। ठीक है, एक मेरे पास दूसरा सेट था, ये पेपर है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे सेट थे। ठीक है, मैंने जो अभी तक एग्ज़ाम की 6 शिफ्टें हुई हैं, मैंने उसके सारे पेपर लगभग निकलवा लिए हैं। ठीक है, और उसमें मैंने भाई ये पाया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने भाई जो अपना क्या था 2017 वो जो आपने सी वाला सेक्शन देखा था वो अपना 17-18 फरवरी का एग्ज़ाम का कोई पेपर था। ठीक है, मैंने उसमें भाई पूरा एनालिसिस किया, फिर उसके बाद पाया भाई कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस जो पुराने पेपर में हुए थे और इस पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को भाई रिसेंटली ऐड किया गया है वो मैंने पाया है। तो भाई मैं अगर अपना भाई एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे अगर भाई आपके पास अगर अभी टाइम है तो सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो यार, क्योंकि जीएस और हिंदी का पैटर्न जो है मैंने भाई देखा, जो 6 शिफ्टें आई हैं हर एक शिफ्ट में भाई उन्होंने बदला है। और भाई यहाँ तक तो हद हो गई कि 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भाई उन्होंने 27 से 28 क्वेश्चन, और गगन प्रताप सर ने तो भाई 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए। तो मतलब 27 क्वेश्चन भाई आपके मैथ्स तक के आ गए। तो भाई समझ रहे हो पैटर्न कब कहाँ चेंज हो जाए, रीजनिंग में मैथ्स घुसा दें, मैथ्स में रीजनिंग घुसा दें, ये भाई कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन पैटर्न रहेगा वैसा ही, टेंशन नहीं लेने की कोई बात है। पैटर्न आपका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। पैटर्न का चेंज होने का मतलब है आपके क्वेश्चंस नए कुछ ऐड हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने उसमें सीपीए से एमपी का रेशियो पूछा तो इसमें भाई आपको भाई अलग से डिस्काउंट घुसेड़ के उसमें अलग से रेशियो बना के उसका परसेंटेज लगवा के उसमें कहते हैं SICI भी घुसेड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। अर्थमेटिक ही पूछी जा रही है, अर्थमेटिक में वो अलजेब्रा कभी नहीं लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भाई आपके सीजीएल वगैरह में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न आपका फॉलो करेंगे वो लोग बिल्कुल सेम टू सेम भाई जो अभी पैटर्न फॉलो हुआ है जैसे, क्योंकि जानते हो आपको पता है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो भाई उनको एक क्या कहते हैं एक बेस की जरूरत होती है। अगर भाई वो बेस मेंटेन नहीं किए रहेंगे भाई 23 से लेके 31 के पेपर में, तब तो भाई बहुत ही उथल पुथल भाई उनका ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा। और जो ग्राफ अगर भाई पेपर के लेवल का ग्राफ ऐसे से ऐसे हो गया ना, तो भाई उसमें नॉर्मलाइजेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए वो भाई एक ही बेस पे रखेंगे। किसी में हाँ हो सकता है मैथ्स ज़्यादा हार्ड आ जाए, किसी सेट में हिंदी ज़्यादा हार्ड आ जाए। जैसे पहले दिन जिसका पेपर हुआ था उसके दिन में उसके मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान आई थी, लेकिन हिंदी जीएस का लेवल जो था भाई वो आसमान छू रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था भाई। हम लोगों वाले पेपर क्या हुआ, हिंदी बहुत आसान आ गई थी, जीएस थोड़ा सा अच्छा लेवल था, और मैथ्स भाई अच्छे से घुसोड़ दिए थे, अच्छे से जिसकी मैथ नहीं अच्छी रही होगी उसकी भाई अच्छे से बजी होगी। तो उसी को भाई मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, ये पाया है कि आप लोग भाई अगर आपके पास टाइम है सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में फोकस करो। और जीएस अगर आपका भाई वीक है, जिनका भी अगर भाई अभी तक जो भी उन्होंने टेस्ट दिए हैं उनका अगर 15 से नीचे आया है जीएस, तो भाई उनके लिए मेरे पास कुछ विशेष सलाह है। अगर आप लोग ये फॉलो कर लोगे तो आई प्रॉमिस आपका नंबर 20+ रहेगा जीएस में। 20 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, मतलब 40 के करीब है, 40+ ही जाएगा आपका नंबर ऐसे कठिन पेपर में। तो उसमें भाई मैंने क्या कहते हैं पॉइंट आउट किया है कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मेरे क्वेश्चंस में मेरे एग्ज़ाम पेपर में भाई मैंने ये पाया है कि जीएसटी, विमुद्रीकरण और क्या कहते हैं आपका योजनाएं और आपका डेट दिवस और आपकी कैपिटल राजधानी,
इनसे भाई 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 4 से 5 टॉपिक ये हैं। और भाई विश्व की जो संस्थाएं हैं WHO, WNO और WTO और UNO, इनके संस्थापक और इनका क्या उद्देश्य है, ये किस लिए काम कर रहे हैं, किस लिए कार्यरत है, इससे क्वेश्चन भाई दबा के पूछे जा रहे हैं। तो यही चीज़ें भाई आप पढ़ लो बस। ऐसा तो है नहीं कि यार भाई कोई भी बंदा अगर होगा जो तैयारी कर रहा है, अगर उसको चाहे जितना भी टफ मैं GS दे दूंगा या कोई भी दे देगा तो भाई 38 में 10 तो आएगा ही उसका। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चाहे जितना गिरी से गिरी तैयारी होगी उसके लिए 8-10 तो आ ही जाएगा। तो भाई ये जो मैंने टॉपिक बता दिया ये एक्स्ट्रा में आपको भाई 10 क्वेश्चन और दिला देंगे, ठीक है। ये फॉलो कर लो बस आप लोग। और भाई मैं अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भाई ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। गद्यांश आपका बहुत आसान आ रहा है, गद्यांश पूछ सकता है, पद्यांश पूछ सकता है। मेरे में गद्यांश आया था, ठीक है। गद्यांश बहुत ही आसान आया था, आप लोग देख सकते हो। मेरा जो गद्यांश है, मेरे में 5 क्वेश्चन, इस यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। और ये सारे भाई 5 क्वेश्चन इतने आसान थे कि मैंने देखो भाई सारे के सारे में टिक मारा है, ठीक है। सारे गद्यांश मेरे सही हैं, सही भी है मेरे गद्यांश, ठीक है, एकदम बिल्कुल। और रचनाएं पूछी जा रही भाई, श्योर है 2 रचनाएं आपके में हिंदी में की आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद पढ़ो बस, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अगर टॉपिक पढ़ना है तो आपको अब भी पढ़ लो बस, उससे ज़्यादा हिंदी में समय मत दो, ठीक है। समय देना भाई। मैथ्स में अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, प्रॉफिट लॉस वीक है, डिस्काउंट वीक है, या फिर आपका परसेंटेज वीक है, उसको भाई जाके स्ट्रॉन्ग कर लो। सुनो, परसेंटेज और डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस, इससे भाई 3 टॉपिक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। 7 से 8 क्वेश्चन इससे भाई आ रहे हैं श्योर टू श्योर। और भाई सिंप्लीफिकेशन से इतने आसान क्वेश्चन रहते हैं कि उसको भाई एकदम देखते ही टक मार दोगे, ठीक है। टक से मार दोगे। मैंने तो ऐसे किया था, आप लोग भी ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग भाई फिगर वाले क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं भाई, उसमें डरना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा आप लोग, हो जाएगा आपका। मेरे में आप लोग देख सकते हो, मैंने ये क्या कहते हैं, मेरा सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो, ये फिगर वाले एक क्वेश्चन नीचे साइड, और ये देख सकते हो इसमें पूरा फिगर ही भरा पड़ा है। 1 2 3, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, 3 4, और नीचे एक ट्राइंगल गिनने वाला है, आसान था, गिन लोगे यार। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कहीं से रीनी में कोई ट्रिक मिल जाए उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसी फिगर आनी, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो भी आसान है, कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई जो आपको भाई नंबर बूस्ट करेंगी। और मेरी आपसे भाई विनम्र विनती है, जो लोग आपको भाई बता रहे हैं पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पेपर का पैटर्न बदलने वाला है, उनसे भैया दूरी बना लो, ठीक है। उनको भाई ऐसे नतमस्तक करके उनसे साइड होकर निकल लो। ऐसी बातें आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके पड़ोसी, आपके ऐसे जलनखोर दोस्त ही बोल सकते हैं जो आपका नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन कभी हो। तो उनसे भैया नतमस्तक हो और साइड से बाहर निकल लो उनसे, ठीक है, दूर हो जाओ उनसे, क्योंकि पेपर आपका वैसे ही पैटर्न पे आने वाला, ठीक है। डरो मत, मैं नहीं डरा, आप भी ना डरो, आपका हो जाएगा, ये मैं दुआ करता हूँ, ठीक है। तो भाई इन्हीं बातों के साथ अब इस सेशन को एंड करने की बारी है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। डट के लड़ना है, डट के जुटे रहना है, ठीक है। और भाई कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो आपको चैलेंज कर दे, ठीक है। ये आपके भाई का दावा है। और भी अगर कोई भी चीज़ें, जैसे आपको मैथ्स रीजनिंग में कोई भी टॉपिक, जैसे अगर आपको पढ़ने में समस्या हो रही है, जैसे जो मैंने बताया, अगर आपको कोई भी समस्या है भाई, आप कमेंट में नीचे लिख दो भैया कि मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनने का कोई ट्रिक नहीं पता है। तो भाई मैं आपका भाई कहीं ना कहीं यूट्यूब से वीडियो कोई अच्छी सी ढूंढेगा, जो बेस्ट वीडियो होगी आपके लिए भाई, उसकी मैं लिंक लगा दूंगा आपको, आपका रिप्लाई करके भैया मैंने लिंक लगा दी, जाके देख लो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा भाई मैथ्स रीजनिंग हिंदी GS इवन किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भाई कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी लिंक लगा दूंगा, आप लोग जाके भाई तैयारी मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।